Hello students, so today we would be moving ahead and we would be discussing about lipids. Lipids की ही बात हुई थी previously भी. Okay, previous lecture में we did talk about the simple lipids and in today's lecture we would be talking about the conjugate lipids. ठीक है, तो conjugate lipids आपने conjugate वाली बात पहले पढ़ चुके हो आप लोग, प्रोस्थेटिक ग्रुप ऐड किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक लिपिड पार्ट होगा और एक नॉन लिपिड पार्ट होगा. ठीक है, सो कंजुगेट लिपिड्स की बात हो रही है. So conjugate lipids would have a lipid part and a non-lipid part. ठीक है, तो ये एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे. लिपिड पार्ट में मैं लेता हूँ ट्राइग्लिसराइड, अपन ने जो बना रखा है ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर, और नॉन लिपिड में अपन लेते हैं फॉस्फोरिक एसिड. ठीक है, विल टेक दी फॉस्फोरिक एसिड. सो आई ड्रॉ दी ट्राइग्लिसराइड फर्स्ट. तो ट्राइग्लिसराइड का जो थर्ड कार्बन था वहां पे आपको फॉस्फोरिक एसिड को अटैच करना है. किसको अटैच करना है? फॉस्फोरिक एसिड को अटैच करना है. ठीक है, सो दिस इज द वन अमीनो फैटी एसिड अटैच टू इट. R1 लिखा है यहां पे. सेकेंड कार्बन पे जाते हैं, तो सेकेंड कार्बन पे सेकेंड फैटी एसिड मैंने अटैच कर दिया. ठीक है, थर्ड कार्बन पे आपको क्या करना है? थर्ड कार्बन इज CH2OH. इस तरीके से था. नॉर्मली आप ट्राइग्लिसराइड में क्या करते हो, वहां पे फैटी एसिड को अटैच करते हो, बट यार केस में वी वुड बी एडिंग अप दी फॉस्फोरिक एसिड. ठीक है, तो फॉस्फोरिक एसिड इज लाइक दिस. ठीक है, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड. OH डबल बॉन्ड O, OH एंड OH. ठीक है, यहां पे P आएगा. ठीक है, सो अब यहां पे क्या होगा, यहां पे बॉन्डिंग होने वाली है. सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक, इसके बीच में बॉन्डिंग होगी. तो ये पूरा कौन सा स्ट्रक्चर है? फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फेट ग्रुप है. ठीक है, और ये थर्ड कार्बन से बाइंड करेगा. ठीक है, तो थर्ड कार्बन से जब बाइंडिंग होगी, सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक CHO P डबल बॉन्ड O. इस तरीके से हो जाएगा. मैं रब कर देता हूं और यहां पे बना देता हूं. दिस इज O P डबल बॉन्ड O, OH एंड OH. ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर किसका बन गया? ये स्ट्रक्चर बन गया फॉस्फोलिपिड. फॉस्फोलिपिड. ठीक है, तो इसमें लिपिड पोर्शन कौन सा है, जो मैंने ब्लैक में बताया है, और इसमें नॉन लिपिड पोर्शन कौन सा है? सो जो अपन यहां पे रेड में जो है वो नॉन लिपिड पोर्शन है, बट ऑब्वियसली यहां पे वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होगा. सो दिस इज अ कॉन्जुगेट लिपिड, जिसमें द ब्लैक पोर्शन जो भी मैंने ब्लैक में लिखा है, ट्राइग्लिसराइड जो मैंने बनाया है, दैट इज द लिपिड पार्ट, और ये वाला जो पोर्शन है, जो फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप मैंने ऐड किया है, दैट इज द नॉन लिपिड पार्ट. ठीक है, सिंपल एंड इजी, समझ में आ गया? क्लियर है? सो लिपिड प्लस नॉन लिपिड, दैट इज नोन एज द कॉन्जुगेट लिपिड्स. ठीक है, अभी एक्चुअल में स्ट्रक्चर तो मैंने स्ट्रक्चरली यहां पे दिखा दिया इस तरीके से, बट आप इसको दूसरी तरीके से भी स्ट्रक्चरली दिखा सकते हो. तो इट लुक्स लाइक दिस. So it is going to look like this is the head portion and these are the fatty acids. This is the head portion and ये जो है ये tail portion है, इसे fatty acid कहा जाएगा. ठीक है, these are fatty acid chains. ठीक है, and this is the head, this is the lipid part. ठीक है, so this is the head, this is the tail. Tail is made up of fatty acid. अब जो head portion होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है. आपको ये बात याद रखनी है, जो हेड पोर्शन होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, और जो टेल पोर्शन होता है वो स्कैर्ड ऑफ वाटर होता है. इट इज स्कैर्ड ऑफ वाटर, उसको पानी से डर लगता है, इट्स हाइड्रोफोबिक. ठीक है,
द टेल पोर्शन इज हाइड्रोफोबिक, ओके, व्हाइल द हेड पोर्शन इज हाइड्रोफिलिक। ठीक है, ये फॉस्फेट पोर्शन हो गया, PO4, ठीक है, और ये आपके फैटी एसिड्स है, हाइड्रोफिलिक है। और एक और चीज आपको याद रखनी है कि ये जो है दिस इज ऑल्सो पोलार, दिस इज पोलार पोर्शन, और जो टेल पोर्शन होता है ये क्या होता है, नॉन पोलार। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हो कि इट हैज द पोलार पोर्शन, इट हैज द नॉन पोलार पोर्शन, ओके। इसकी वजह से इट इज ऑल्सो नोन एज एम्फीफेटिक, दे ऑल्सो नोन एज एम्फीफेटिक। ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूं। ठीक है, सो द phospholipid is amphiphilic, done because it has the polar portion, the head part, and the non-polar portion, that is the tail part. Simple and easy. अभी यही स्ट्रक्चर में ये जो अपन ने फॉस्फोलिपिड बनाया, अगर इस स्ट्रक्चर में मैं एक और चीज ऐड कर देता हूं फॉस्फेट के साथ, दैट इज कोलिन, सेम स्ट्रक्चर, रब कर देता हूं इसको। ये किसका स्ट्रक्चर बनाया अपन ने, दिस इज फॉस्फोलिपिड। और अगर मैं यहां पे चेंज करता हूं the fatty acids, the phosphate part, और यहां पे मैं लगा देता हूं कोलिन को, किसको, कोलिन को ऐड कर देता हूं, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बन जाता है लेसिथीन। स्ट्रक्चर इज नोन एज लेसिथीन। ठीक है, लेसिथीन की बात करें तो लेसिथीन इज अ सर्फेक्टेंट, it is a surfactant present in the lungs. It is a surfactant which is present in the lungs, which prevents the lungs from collapsing. It prevents the lungs from collapsing. ठीक है, समझ में आ रहा है? सो आपकी लंग्स कोलैप्स नहीं होगी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सर्फेक्टेंट। ठीक है, सो लेसिथिन इज अ सर्फेक्टेंट, आपको याद रखना है। ठीक है, सो लेसिथिन का अगर स्ट्रक्चर चेक करें, ओके, ये स्ट्रक्चर किसका है, दिस इज फॉस्फोलिपिड, दिस इज फॉस्फोलिपिड, ओके, फॉस्फोलिपिड दैट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन दी मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलता है फॉस्फोलिपिड। ठीक है, found in the plasma membrane. ठीक है, सो लेसिथीन है, सो लेसिथीन एक सर्फेक्टेंट होता है विच इज प्रेजेंट इन दी एल्वियोली, टू बी मोर स्पेसिफिक। ओके, मैंने लंग्स लिखा है पर स्पेसिफिकली अगर मैं लिखूं, दे आर प्रेजेंट इन दी एल्वियोली। ओके, इट प्रिवेंट्स द लंग्स फ्रॉम कोलैप्सिंग, सिंपल एंड इजी। अगर सर्फेक्टेंट नहीं है तो दिस इज गोइंग टू कॉज प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग, बट आप ठीक से ब्रीद नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है? ओके, सो अभी विल टॉक अबाउट कंजुगेट लिपिड, कोलिन जो अपन ने ऐड किया फॉस्फेट के साथ, तो वहां पे अपन देख लेते हैं कि लेसिथीन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो लेसिथीन में क्या करेंगे, जो फॉस्फेट पार्ट था, फॉस्फेट ग्रुप था, उसके साथ किसको ऐड करना है, कोलिन को ऐड करना है। तो मैं सेम स्ट्रक्चर फिर से बनाऊंगा, सेम स्ट्रक्चर फिर से बनाते हैं। सर्फेक्टेंट समझ में आ गया, सर्फेक्टेंट एल्वियोलाई के अंदर होता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में काफी हेल्प करता है ब्रीदिंग के लिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं फिर से स्ट्रक्चर बनाता हूं, ब्लैक में बनाया गया अपन। सो दिस वाज HHO, दिस इज CR1 डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये अपना एक फैटी एसिड अपन ने ऐड किया है, क्लियर है। दूसरा R2, ठीक है। तीसरा
ओके यहाँ पे क्या ऐड किया था अपन ने, यहाँ पे ऐड किया था फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फोरिक एसिड ऐड करी थी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया ना, जो प्रीवियस अपन ने स्ट्रक्चर बनाया था वही स्ट्रक्चर है। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे देयर इज गोइंग टू बी एडिशन ऑफ कोलिन। तो मैं यहां पे रेड से दिखाता हूं, यहां पे एक हाइड्रोजन निकलेगा, देयर इज गोइंग टू बी रिलीज ऑफ एन हाइड्रोजन, और ये हो जाएगा CH2 एंड C N CH3 CH3। ठीक है, CH3। तो ये क्या है, कोलिन है। ये जो अपन ने ऐड किया है, दिस इज द कोलिन पार्ट। ठीक है, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, लेसिथीन। ये किसका स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, लेसिथीन का स्ट्रक्चर बना दिया। समझ में आया। सो फॉस्फोलिपिड में क्या था, आपका ट्राइग्लिसराइड था और ये वाला पार्ट था, फॉस्फोरिक एसिड वाला पार्ट था। अभी क्या हो गया, फॉस्फोरिक एसिड के साथ ये वाला पार्ट भी ऐड हो गया, कोलिन वाला। ओके, जिसकी वजह से इट इज नाउ नोन एज लेसिथीन। ठीक है, सिंपल एंड इजी, समझ में आया कि ऊपर से गया। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब लेसिथीन की अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंस की, तो लेसिथीन इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिमेंशिया है, डिमेंशिया में काम आ जाता है, अल्जाइमर्स में काम आ जाता है, मेमोरी लॉस, जो बीमारी में मेमोरी लॉस होती है उसकी ट्रीटमेंट के लिए काम में आता है लेसिथीन। ट्रीटमेंट ऑफ डिमेंशिया, ठीक है, डिमेंशिया के ट्रीटमेंट के काम में आ जाता है। देन वी हैव अल्जाइमर्स, अल्जाइमर इज ऑल्सो मेमोरी लॉस डिसऑर्डर। ठीक है, अल्जाइमर्स के ट्रीटमेंट में काम में आ जाता है। देन इट इज ऑल्सो यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ गॉल ब्लेडर, गॉल ब्लेडर ट्रीटमेंट में काम आ जाता है, लीवर के ट्रीटमेंट में भी काम आता है। ओके, सो इट इज ऑल्सो यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ लीवर। ठीक है, स्किन डिसीज में भी काम में आता है, स्किन डिसीज में भी काम में आता है। जैसे कि डिसीज का नाम है एक्जिमा, विच इज अ स्किन डिसीज, एक्जिमा भी काम में आता है। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को ट्रीट करने के लिए भी काम में आता है। ओके, इट इज ऑल्सो यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो दिस आर द इंपॉर्टेंस ऑफ लेसिथीन। यार मेमोरी लॉस वाली बीमारी की बात करूं तो डिमेंशिया है, अल्जाइमर्स है, इन दोनों में काम आ जाता है। गॉल ब्लेडर की ट्रीटमेंट में काम आता है, लीवर की ट्रीटमेंट में काम आता है, हाई कोलेस्ट्रॉल है तो उसकी ट्रीटमेंट में काम में आता है, और स्किन डिसीज जो मैंने लिखा है एक्जिमा, उसमें भी काम में आता है। प्लस इट इज ऑल्सो यूज्ड एज मॉइस्चराइजर। ओके, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज मॉइस्चराइजर क्रीम्स में लेसिथीन यूज किया जाता है। ठीक है, तो लेसिथीन का आपको फॉर्मूला समझ में आ गया, मैं फिर से लिख देता हूं। इट इज गोइंग टू बी ट्राइग्लिसराइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप और फॉस्फोरिक एसिड प्लस कोलिन। ठीक है, so that is lecithin, and lecithin is also a conjugate lipid. चले आगे। So now we'll talk about sphingolipids. इसकी बात करेंगे, sphingolipids की बात करते हैं। क्या लिखा है मैंने, स्फिंगोलिपिड्स।
ठीक है, स्पिंगोलिपिड्स की अगर बात करते हैं तो स्पिंगोलिपिड्स का एक कंपोनेंट है विच इज नोन एज स्पिंगोसाइन. द कंपोनेंट इज स्पिंगोसाइन. Okay, sphingosine is made up of long chain of amino alcohol. It is made up of long chain of amino alcohol. क्या? Sphingosine. Sphingosine is a component of sphingolipids and it is made up of long chain of amino alcohol. ठीक है. अभी स्पिंगोसाइन को अगर आप लेते हो और आप ऐड करते हो व्हाट यू कॉल विद अ फैटी एसिड, सो दिस गिव्स अनदर कंपोनेंट फैटी एसिड प्लस sphingosine. And it says sphingosine, but I wrote it as sphingosine. Sphingosine. ठीक है. So sphingosine को आप ऐड करोगे तो जो एक कंपोनेंट मिलता है that is known as ceramide. That is known as ceramide. ठीक है. सो स्पिंगोलिपिड्स में एक जो कंपोनेंट प्रेजेंट है दैट इज स्पिंगोसाइन विच इज टर्म्ड एज लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो अल्कोहल. ठीक है. दिस लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो अल्कोहल अलोंग विद फैटी एसिड इट फॉर्म्स अ कंपाउंड केमिकल नोन एज सेरामीड. ठीक है. अभी ये जो सेरामीड है मैं स्पिंगोसाइन है और फैटी एसिड से ये क्लियर है. तो मैं एक और चीज लिखता हूं यहां पे. मैं लिखता हूं स्पिंगोमाइलिन. मैं लिखता हूं स्पिंगोमाइलिन. ठीक है. स्पिंगोमाइलिन क्या है? तो स्पिंगोमाइलिन इज मेड अप ऑफ सेरामीड प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्लस दी कोलिन. इन तीन चीजों को ऐड करेगा तो बनता है स्पिंगोमाइलिन. अपन लिख देते हैं स्पिंगोमाइलिन इज मेड अप ऑफ सेरामाइड फॉस्फेट ग्रुप PO4 प्लस कोलिन. ठीक है. दैट इज गोइंग टू फॉर्म स्पिंगोमाइलिन. ठीक है. स्पिंगोमाइलिन की प्रेजेंस का है. सो इट कवर्स द आउटर लेयर ऑफ एक्सॉन. ओके. इट फॉर्म्स द आउटर लेयर ऑफ द एक्सॉन फाउंड इन myelin sheath area of axon. So sphingomyelin is found in the myelin sheath area of axon. ठीक है. Found in the myelin sheath area of axon. Axon is your neuron, आपको पता होगा. ठीक है. So sphingolipids का एक component is sphingosine that is made up of long chain of amino acid, long chain of amino alcohol not acid. ठीक है. That is known as sphingosine. So sphingosine में इसके अंदर अगर मैं फैटी एसिड को ऐड करता हूं तो मुझे मिलता है एक दूसरा केमिकल कंपाउंड दैट इज नोन एज सेरामीड. ठीक है. तो सेरामीड की अगर बात करते तो जो एक सब्सटेंस है विच इज नोन एज स्पिंगोमाइलिन. ओके. कहां पे प्रेजेंट है? तो इट इज फाउंड इन माइलिन शीथ एरिया ऑफ एक्सॉन. ठीक है. फाउंड इन माइलिन शीथ एरिया ऑफ एक्सॉन. तो वो किससे बना है? तो वो बना है सेरामीड से. सेरामीड मतलब स्पिंगोसाइन एंड फैटी एसिड्स आ गए. ठीक है. उसमें फॉस्फेट ग्रुप भी है और उसमें कोलिन भी है. तो ये तीनों चीजें मिलकर बनाते हैं स्पिंगोमाइलिन विच इज फाउंड ऑन दी एक्सॉन. एक्सॉन इज द न्यूरॉन. ठीक है. चले आगे. फिर देखते हैं ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड्स. So glycosphingolipids में क्या होगा? We would have a ceramide
ग्लाइको स्पिंगो लिपिड, ठीक है। वी कैन ऑल्सो टर्म इट एज ग्लाइकोलिपिड भी कहा जाता है। काफी जगहों पे आप ग्लाइकोलिपिड भी पढ़ोगे, ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड नहीं पढ़ोगे, ओके। नॉर्मली जनरली इट इज टर्म्ड एज ग्लाइकोलिपिड एज वेल, ठीक है। तो मैं अगर सेरामीड लेता हूं और सेरामीड में लगाता हूं ग्लूकोज, ठीक है, सेरामीड में अगर मैं ऐड करता हूं ग्लूकोज, सो दिस इज गोइंग टू गिव मी सेरामीड जो अपने बनाया था, ओके। तो सेरामीड में अगर ग्लूकोज ऐड करते हैं, so it results in formation of ग्लूकोसेरिब्रोसाइड। क्या बनेगा? ग्लूकोसेरिब्रोसाइड। ग्लूकोसेरिब्रो, नीचे लिख देता हूं, जगह कम है यहां पे, और यहां लिख देता हूं। इट इज गोइंग टू फॉर्म glucocerebroside. So ceramide plus glucose is going to form glucocerebroside. अगर मैं यूज करता हूं सेरामीड, अगर मैं यूज करता हूं सेरामीड प्लस गैलेक्टोज को, सेरामीड प्लस गैलेक्टोज को, तो जो मुझे कंपोनेंट मिलेगा that is termed as galactocerebroside. It is known as galactocerebroside. ठीक है, ceramide plus galactose that gives you galactocerebroside and ceramide plus glucose gives you glucocerebroside. ठीक है, और अगर मैं ceramide plus glucose plus galactose plus N-acetyl galactosamine, ओके, को यूज करता हूं along with salic acid, मैं लिख देता हूं यहां पे क्या यूज करेंगे, क्या ऐड करेंगे। सो सेरामीड के साथ ऐड करेंगे गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज प्लस सैलिक एसिड प्लस N-acetyl plus N-acetyl galactosamine, N-acetyl galactosamine, ठीक है। 1 2 3 4 कंपोनेंट्स एडेड विद दिस सेरामीड। देखिए सेरामीड की अगर खुद की बात करें तो सेरामीड के पास क्या है, स्पिंगोसाइन है प्लस फैटी एसिड है। अब यहाँ पे गैलेक्टोज भी आ गया, ग्लूकोज भी आ गया, सैलिक एसिड भी आ गया, N-acetyl galactosamine भी आ गया। तो जो कंपोनेंट बनता है दैट कंपोनेंट इज नोन एज गैंग्लियोसाइड। क्या कहा जाता है उसे? गैंग्लियोसाइड। अपन लिख देते हैं ये सब चीजों को ऐड करके जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज नोन एज गैंग्लियोसाइड। ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल एंड इजी। सो ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड्स या फिर ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है, जिसमें आप सेरामीड और ग्लूकोज को अगर यूज करते हो तो जो कंपोनेंट बनता है उसे कहा जाता है ग्लूकोसेरिब्रोसाइड। इट इज नोन एज ग्लूकोसेरिब्रोसाइड। अगर सेरामीड प्लस गैलेक्टोज को यूज करते हो तो जो कंपोनेंट बनता है उसे कहा जाता है गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड। और अगर सेरामीड में गैलेक्टोज, ग्लूकोज, सैलिक एसिड एंड N-acetyl galactosamine को यूज किया जाता है, ओके, अलॉन्ग विद सेरामीड, तो जो कंपोनेंट बनता है दैट इज नोन एज गैंग्लियोसाइड, अ केमिकल फॉर्म्ड व्हिच इज नोन एज गैंग्लियोसाइड। ठीक है, सिंपल एंड इजी। तो मैंने इन वर्ड्स, इन कंपाउंड्स की यहां पे बात करी है, तो एक और मैं टॉपिक यहां पे बात कर लेता हूं दैट इज लिपिड मेटाबॉलिज्म डिसीज। काफी बार क्या होता है कि जो एंजाइम्स इनका ब्रेकडाउन करते हैं, जैसे कि
फॉर एग्जाम्पल there's an enzyme known as ग्लूकोसेरिब्रोसिडेज, ठीक है। तो ग्लूकोसेरिब्रोसिडेज क्या करेगा, ग्लूकोसेरिब्रोसाइड को डाइजेस्ट करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। तो अगर वो एब्सेंट है तो आपकी बॉडी में क्या होगा, ग्लूकोसेरिब्रोसाइड का प्रोपोर्शन बढ़ने लगेगा, और जब बढ़ने लगेगा तो वो डिपॉजिट होने लगेगा लिवर में, स्प्लेन में, बोन मैरो में, ब्रेन में, वहां पे जमा होने लगेगा, एंड दैट कॉजेज अ डिसीज नोन एज दी गॉशर डिसीज, ठीक है। मैं रब कर देता हूं इस चीज को। सो लिपिड मेटाबॉलिज्म डिसीज देख लेते हैं। लिपिड मेटाबॉलिज्म डिसीज, ठीक है। तो क्या बात हो रही थी, इफ द एंजाइम विच इज यूजफुल टू डाइजेस्ट ग्लूकोसेरिब्रोसाइड इज एब्सेंट ड्यू टू सम जेनेटिक एरर, so the amount of glucocerebroside is going to increase। तो लिख देते हैं, in absence of enzyme glucocerebrosidase, ओके, एंजाइम का नाम हो गया ग्लूकोसेरिब्रोसिडेज, ड्यू टू जेनेटिक एरर, ड्यू टू genetic error, the amount of glucocerebroside increases in the body, it increases in the body, ठीक है। तो इंक्रीज होगा तो ये कहां जमा हो रहा है, ठीक है। सो इंक्रीज अगर हो रहा है तो इट इज गेटिंग डिपॉजिटेड इन बॉडी में, कहां कहां, तो ये हो रहा है स्प्लेन में हो रहा है, किडनी में हो रहा है, ब्रेन में हो रहा है, ओके, बोन मैरो में हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज अ सीरियस कंडीशन, ओके। ये जो केमिकल कंपाउंड है आपके सिस्टम में जमा होने की वजह से आपके जो ऑर्गन्स है ये अपनी फंक्शनैलिटी लूज कर देंगे, दे वुड स्टॉप फंक्शनिंग, बिकॉज काफी सारे बायोकेमिकल एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो जाएगी बिकॉज ऑफ द हायर अमाउंट ऑफ ग्लूकोसेरिब्रोसाइड, ठीक है। सो द डिसीज इज नोन एज गॉशर डिसीज और द गॉसेस डिसीज कहा जाता है। मैं डिसीज का नाम लिख देता हूं, गॉशर डिसीज, ठीक है। सो लिपिड मेटाबॉलिज्म डिसीज में एक डिसीज मैंने बताया था, दैट इज गॉशर डिसीज, ओके। उसमें क्या होता है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ग्लूकोसेरिब्रोसिडेज, इसकी एब्सेंस की वजह से ये जो चीज को ब्रेक डाउन करता था, किसको ब्रेक डाउन करता था, ग्लूकोसेरिब्रोसाइड को, ओके। उसका प्रोपोर्शन आपकी बॉडी में बढ़ जाता है, कहां पे बढ़ जाता है, स्प्लेन में, तो स्प्लेन की जो नॉर्मल एक्टिविटी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, किडनी में बढ़ जाएगा तो किडनी का जो नॉर्मल एक्टिविटी है फिल्ट्रेशन का वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ब्रेन में डालो, ब्रेन में बढ़ जाएगा तो आपका ब्रेन की जो फंक्शनैलिटी है नॉर्मल वो डिस्टर्ब हो जाएगी, बोन मैरो में डाल दोगे तो बोन मैरो का जो नॉर्मल फंक्शनैलिटी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। सो द नेम ऑफ द डिसीज इज गॉशर डिसीज, ठीक है। दूसरा एक देखते हैं जो आपने देखा, दैट वाज गैंग्लियोसाइड। सो इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, मैं यहाँ पे यही रब कर देता हूं, आई डोंट हैव टू राइट इट अगेन, ओके। ओके, ठीक है।
चला गया. सो नाउ इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोज एमिनोडेज, aminidase, okay, due to genetic error the amount of ganglioside increases in the body. ठीक है, कहां पे बॉडी में? तो दिस इज जनरली द ब्रेन. ब्रेन में इसका प्रोपोर्शन बढ़ता है. ठीक है, सो दिस इज वेरी फैटल. ठीक है, एंड द डिसीज इज नोन एज Tay-Sachs disease. The disease is known as Tay-Sachs disease. ठीक है, so in absence of enzyme hexose aminidase due to genetic error, the amount of ganglioside increases in the body. कहाँ पे बढ़ रहा है? तो ब्रेन में बढ़ रहा है. और जो डिसीज है, the disease is known as the Tay-Sachs disease. ठीक है, so these two diseases are very important from the competitive point of view, क्योंकि ये लिपिड मेटाबॉलिज्म डिसीज में आते हैं. तो जो कंपोनेंट का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है वो भी आपको याद रखना है. सो दैट इज गैंग्लियोसाइड बढ़ रहा है. ठीक है, और इससे आगे वाले केस में जो मैंने बात की दैट वाज ग्लूको कौन सा था? ग्लूको स्पिंगोसाइड और द ग्लूकोज सेरिब्रोसाइड. ठीक है, तो ग्लूकोज सेरिब्रोसाइड का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है, तो डिसीज का नाम क्या लिखा आपने? गौशेट डिसीज. और अगर गैंग्लियोसाइड का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है तो डिसीज का नाम क्या है? Tay-Sachs डिसीज. ठीक है, चले आगे. सो दिस वाज लिपिड मेटाबॉलिज्म डिसीज. दिस इज फैटल. दिस जो इसके पहले बात करी थी वो भी फैटल है, बट ये ज्यादा फैटल है. ब्रेन डेड. ओके, दिस वुड मेक अ पर्सन ब्रेन डेड, क्योंकि जो गैंग्लियोसाइड है वो ब्रेन में डिपॉजिट होने लगेगा, तो आपका ब्रेन का जो फंक्शनैलिटी है ऑलमोस्ट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा. ओके, सो नाउ विल टॉक अबाउट लिपोप्रोटीन. देख लेते हैं. सो लिपोप्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो नाम से आपको पता चल रहा है, दिस वुड हैव द लिपिड प्लस प्रोटीन. दिस वुड हैव अ लिपिड प्लस प्रोटीन विच इज टर्म्ड एज अ लिपोप्रोटीन. अगर प्रेजेंस की बात करते हैं, सो दिस इज प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है. ठीक है, एग योक में प्रेजेंट है. ठीक है, एग योक में प्रेजेंट है. उसके अलावा ब्लड प्लाज्मा में भी प्रेजेंट है. ठीक है, सो इसका सबसे अच्छा एक एग्जांपल है, दैट इज दी व्हाट यू कॉल साइलोमाइक्रोन्स. A very good example of lipoproteinase साइलोमाइक्रोन. ठीक है, व्हाट आर साइलोमाइक्रोन्स? तो साइलोमाइक्रोन्स वो मॉलिक्यूल्स है जिनका फॉर्मेशन होता है आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ फैट, एंड दे आर यूज्ड इन ट्रांसपोर्टिंग फैट और द लिपिड टू द डिजायर्ड लोकेशन. टू द डिजायर्ड लोकेशन मतलब टू दी एडिपोसाइट्स है, टू दी मसल्स है. ओके, वहां पे ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं किसको? फैट को. ठीक है, सो साइलोमाइक्रोन्स आर कंपोनेंट्स आर formed after fat digestion and used in transport of fat in the lymph vessels. In the lymph vessels. ठीक है, ये चीज 10th से रिलेटेड है. 10th स्टैंडर्ड में जो आपने पढ़ा था कि फैट का जो ब्रेकडाउन होता है, तो जो फैट बनता है, जो फैटी एसिड्स बनते हैं, उनको प्रोटीन के साथ बाइंड कर दिया जाता है
और वो प्रोटीन लिपिड को लेके जाता है अपने साथ और रिलीज करता है कहाँ पे, लिम्फ वेसल्स में, ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट इन द लिम्फ वेसल्स एंड डिलीवर्ड टू adipocytes and muscle cells and delivered to the adipocytes and the muscle cell. तो वो जो component है that is known as chylomicron which is actually a lipoprotein, ठीक है. चले आगे. So now we'll talk about low density lipoprotein and high density lipoproteins. काफी सारी ऑयल ब्रांड्स होती है ना, उन ऑयल ब्रांड्स के ऊपर लिखा होता है कि एलडीएल है या फिर एचडीएल है. और अगर आप नेक्स्ट टाइम से आप लो तो मेक श्योर कि आपके ऑयल पे क्या लिखा होना चाहिए. सो एलडीएल इज लो डेंसिटी lipoprotein and we have HDL that is high density lipoprotein. ठीक है. So what is the main difference? तो जो low density lipoproteins होते हैं, what they do is they deliver cholesterol from liver to ब्लड वेसल्स. मतलब कोलेस्ट्रॉल कहां पे जमा हो जाएगा, आपके ब्लड वेसल्स में जमा हो जाएगा. और ब्लड वेसल्स में जमा होने की वजह से आपके ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है वो रिड्यूस हो सकता है. ब्लड वेसल्स में क्लम्पिंग हो सकती है, ओके, विच वुड लीड टू द इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर. ठीक है. सो एलडीएल जो होते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को लीवर से निकाल के डिलीवर कर देते हैं ब्लड वेसल के पास. एंड दिस कुड लीड टू हाई ब्लड प्रेशर ड्यू टू रिड्यूस्ड diameter of blood vessels. ठीक है. and it can also lead to clogging of blood vessel. ठीक है. सिंपल एंड इजी. दूसरा जो है HDL. so HDL is it delivers or transfers cholesterol from blood vessels to liver. और वहां पे लिवर क्या करेगा, लिवर causes breakdown of कोलेस्ट्रॉल. मतलब कोलेस्ट्रॉल का ब्रेकडाउन हो जाएगा, उसको रखा नहीं जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि विच वन इज मोर बेटर. HDLs आर मोर बेटर बिकॉज दे आर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स. और वो लोग क्या करेंगे, सो दे आर गोइंग टू डिलीवर द कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द ब्लड वेसल्स. अगर ब्लड वेसल्स में है तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, रिड्यूस्ड डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल हो जाएगा, क्लॉगिंग हो जाएगा. तो वहां से लेके ब्लड वेसल्स टू लिवर. लिवर क्या करेगा, लिवर कॉसेस ब्रेकडाउन ऑफ कोलेस्ट्रॉल. तो आपके कोलेस्ट्रॉल का ब्रेकडाउन हो जाएगा और वो आपकी बॉडी में डिपॉजिट नहीं होगा. ठीक है. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू लुक फॉर द ऑयल ब्रांड्स, देखना कि इट कंटेन्स HDL इंस्टेड ऑफ LDL. सो HDL आर मच बेटर देन LDL. ठीक है. ओके. सो नाउ विल टॉक अबाउट क्रोमोलिपिड. क्या देख लेते हैं, क्रोमोलिपिड देख लेते हैं. क्रोमो इज एसोसिएटेड विद कलर. ठीक है. क्रोमोलिपिड इज एसोसिएटेड विद कलर. सो इट इज फॉर्म्ड बाय लिपिड प्लस
कलर पिगमेंट। अब कलर पिगमेंट तो कौन सा कलर पिगमेंट? सो वी हैव कैरोटीन, ठीक है, जो आपको ऑरेंज कलर्ड फ्रूट से मिलेगा, और जो आपकी बॉडी में जाने के बाद इट इज कन्वर्टेड इनटू, या फिर इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन ए। इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन ए, ठीक है। सो विटामिन ए इज अ क्रोमोलिपिड बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ लिपिड प्लस कलर्ड पिगमेंट्स, ठीक है। डन। सो दिस सो आई कीप दिस मच फॉर द लेक्चर, ठीक है। सो आज अपन ने जो भी बात करी इन द फर्दर लेक्चर वी वुड बी टॉकिंग मोर अबाउट द लिपिड्स, ओके, वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द डिराइव्ड लिपिड्स, ठीक है। आज अपन ने क्या देख लिया? आज अपन ने कॉन्जुगेट लिपिड्स देखे। इससे प्रीवियस लेक्चर में वी डिड टॉक अबाउट द सिंपल लिपिड्स, ठीक है। सो आई होप यू आर मेकिंग द नोट्स, ओके। नहीं समझ में आ रहा कुछ तो आप वीडियोस को बार बार रिपीट करके देख सकते हो। द स्ट्रक्चर्स विच आई एम ड्रॉइंग आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो मेक श्योर कि आप स्ट्रक्चर्स को याद करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो एवरीथिंग विच आई मेंशन ऑन द बोर्ड इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी वुड बी टॉकिंग अबाउट डिराइव्ड लिपिड्स। सो मेक श्योर अभी तक जितने भी लिपिड्स आपने पढ़ रखे अच्छे से आपके प्रिपेयर हो गए हो, ठीक है। सो चलो बाय बाय।